हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इस वीडियो में हम इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव बिहार स्पेशल का आधुनिक बिहार से जुड़े हुए सभी प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि आपका बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, दरोगा के अलावा जितने भी बिहार लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इस वीडियो का 12वां वीडियो है। इससे पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखें तो देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है आधुनिक बिहार के इतिहास का, बंगाल के नवाब और बिहार। पहला प्रश्न, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में जो कार्यकाल थी वह क्या थी? आंसर हो जाएगा 1734 से 1740 ईस्वी तक। ऑप्शन बी सही है। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब जमाया था? देखिए, अगर आपको उसका टाइम पीरियड याद हो गया तो 34 से 40 था। इसका मतलब क्या हुआ, 1746 भी कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन 1730 भी कैंसिल हो गया। तो अब कहीं ना कहीं बी और सी में आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1740 ईस्वी। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा तो सही होने के चांस ज़्यादा रहेंगे अगर कोई भी कन्फ्यूजन सवाल मिलता है आपको तो। तीसरा प्रश्न देखिए, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर स्थापित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। 1748 ईस्वी में बिहार के किस उप नवाब की हत्या कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा हैवत जंग, ऑप्शन बी। पांचवा देखिए, 1748 में अलवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगान, मराठा, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर होगा अफगानों को हराया था। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नजीब था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कौन बिहार का प्रथम नवाब नजीम था? आंसर हो जाएगा राजा रामनारायण, डी ऑप्शन है। 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? आंसर हो जाएगा सुजाउद्दीन, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन देखिए, अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? बक्सर हो गया, आरा हो गया, पटना या फिर मुंगेर? ये हो जाएगा पटना का युद्ध, ऑप्शन बी। बिहार में कहाँ अलवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा फतुआ के समीप। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? ठीक है, उप नवाब का अफगानों के द्वारा हत्या कर दिया गया था। यह हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन था, इसका वध कब किया गया था? 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनी से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि आने का क्रम पूछता है। ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम। तो इसका पीडीएफ आपको याद हो गया, तो पी डी और बीच में 2 गैप दे करके एफ दीजिए। ठीक है, ये हो गया पुर्तगीज, डच, लास्ट में फ्रेंच आया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड आपको याद हो गया, लास्ट फ्रेंच हो गया, बाकी के ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, डेनमार्क हो गया, आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों से प्रश्न आपको बन जाएंगे मैक्सिमम। पीडीएफ, पीडी फर्स्ट 2 और एफ लास्ट हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला है कि पटना में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। बिहार में यूरोपीय कंपनियों क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? बिहार से यूरोपीय कंपनी जो है उसको क्या मिलता था? अनाज, सोरा, वस्त्र या फिर सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही। सबसे ज़्यादा पूछता है जनरली आपको कि सोरा कहाँ से प्राप्त होता था अंग्रेज़ों को, तो हो जाएगा बिहार से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री कौन था? देखिए हमने सेम पूछ दिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अफीम, अनाज और सोरा। ये तीनों याद रखिए, खास करके आपको सोरा और अफीम पूछता है कि इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ था? बिहार हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए,
किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670-71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1670 और 71 में बिहार में जो है काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा था, इसकी चर्चा की गई है जॉन मार्शल के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है, पांचवा का आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां। छठा देखिए, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः किस प्रकार की थी? भंडारण, व्यापारिक, उत्पादन या फिर प्रशासनिक? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भंडारण था, व्यापारिक था और प्रशासनिक था, उत्पादन नहीं था। यही कारण है कि आज भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ काफ़ी कम है। अंग्रेज़ के टाइम में भी यहाँ पे उत्पादन की फैक्ट्रियाँ काफ़ी कम लगाई गई थी। सातवां देखिए, अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के शासन काल में स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नौवां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास कहाँ पर किया गया था? देखिए, शुरू में प्रयास किया था लेकिन सफलता उसको बाद में मिली थी। तो सबसे पहले जो प्रयास है वह कहाँ पर किया गया था? आलमगंज में किया गया था, पटना के पास। लेकिन उसे सफलता कब मिली थी? 1651 ईस्वी में मिली थी। 10वां क्वेश्चन, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्निक। देखिए, सबसे पहले तो याद कर लीजिए कि अंग्रेजों का जो पटना में फैक्ट्री था उसका प्रधान कौन था? जॉब चार्निक था। और वो कब बना था? आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी। बिहार में डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड बोला जाता है, तो उसने फैक्ट्री कब स्थापित की थी? आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 12वां क्वेश्चन, बताइए आंसर इसका कमेंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 1774 ईस्वी। 13वां देखिए, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर या तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैवर्निए, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। नेक्स्ट देखिए 14वां क्वेश्चन, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख मात्र बताई थी? देखिए आज कितना बढ़ गया, तो उस समय सिर्फ 2 लाख था, ऐसा मैंड्रिक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कौन सी फैक्ट्री थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज की फैक्ट्री। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी का उत्तरी इमारत किसका था? डचों का था। और वही अभी जो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है वह अंग्रेजों का था। नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेज और बिहार से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले याद कीजिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, तो पलासी के युद्ध के बाद बिहार का उप नवाब जो है वह कौन बना था पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? मीरन हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा देखिए, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बताया था? पीछे भी आप देखे होंगे ध्यान से, तो इसको आप सही कर पा रहे होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर कासिम ने बनाया था। तीसरा क्वेश्चन, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किसने किया? आंसर हो जाएगा अली गौहर। ठीक है, कुंवर सिंह मत मार दीजिएगा क्योंकि कुंवर सिंह से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा देखिए, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था, यानी घेराव किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? दीवानी यानी व्यापार का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय में किया गया था, जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था?
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मुर्शिदा से हट करके बिहार मुंगेर आ गया था। 8वां देखिए, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया का रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन जो है कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे। 9वां देखिए, धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी। 10वां क्वेश्चन, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया? इंपॉर्टेंट है, पटना में गोल घर का निर्माण जो है वह अनाज भंडारण के लिए किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां देखिए, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ये कई बार पूछा गया है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? पहला ऑप्शन, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया था, सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों की तीनों सही है ऑप्शन अंग्रेजों के संबंध में। 13वां देखिए, पटना के पहले मजिस्ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, ऑप्शन बी। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये हो जाएगा आपका मीर जाफर के द्वारा। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के बीच मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया गया था। इसका सही का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है, पहलवान सिंह, राजा रामनारायण और कामकार खान और सुंदर सिंह, चारों ने मिलकर के किया था। नेक्स्ट देखिए, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीर कासिम के द्वारा बंदूक और तोपों की कारखाना मुंगेर में स्थापित किया गया था। बक्सर का युद्ध हम पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं 1764 ईस्वी, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपको बताना है कि वह क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट डेट आपको बताना। 23 सितंबर 1764 ईस्वी को बक्सर की युद्ध हुई थी। कब? 23 सितंबर 1764 ईस्वी। बक्सर जो कि बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो के द्वारा। वहीं आप देखिएगा इधर से तो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था। उसके बाद अंग्रेजों को काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गया कि हम भारत पे आसानी से राज्य कर सकते हैं। 19वां देखिए, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन, 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा इकबाल अली खान और नारायण सिंह, दोनों के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। 21वां है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? 21वां देखिए, ठीक है, तो 21वां का जो सही आंसर हो जाएगा एलिस के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर सीताब राय होगा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायब किसको बनाया गया था? सीताब राय को बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा नवाब मीर कासिम के द्वारा। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र कितने रुपए में दिया था? आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपए में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक बिहार का,
अंग्रेज़ों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? ये हो जाएगा नवाब मुनीरुद्दौला का। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन पे जाकर और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स, मैगजीन, करंट अफेयर, हर एक चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, इसी लोगो वाले चैनल को सर्च करके शिक्षा सेंटर से आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।